आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं पिता। हम मांगते हैं पिता, इस जगह पे आपकी उपस्थिति, आपकी सामर्थ है परमेश्वर। इस जगह पे भरो पिता परमेश्वर। आप हमसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को छुओ पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति से बातें करो पिता। यह हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। हर एक वचन को, हर एक सॉन्ग को हम आपके हाथों में सौंपते पिता। टच कीजिए मेरे महान परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए राजा। हाँ पिता परमेश्वर, जो लोग आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस समय को हम मांगते हैं पिता। टच कीजिए पिता परमेश्वर, हेल्प कीजिए लॉर्ड। हाँ पिता, आपकी महिमा होने पाए राजा। यस लॉर्ड, हर एक व्यक्ति को पिता जो आए हैं पिता, आप हमसे बातें कीजिए। यस लॉर्ड, हम मांगते हैं पिता, यह आपकी कलीसिया है पिता, हम आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर। आप हमसे बातें कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। आप टच कीजिए पिता परमेश्वर। इस खारगर, इस एरिया को आपके हाथों में सौंपते पिता। लोगों के जीवन को बदलो पिता। टच कीजिए मेरे महान परमेश्वर। हम मांगते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा होने पाए। इस समय को हम आपके हाथों में देते हैं पिता। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने स्थान में खड़े रहते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए। क्यों ना उस पर तन मन
प्रभु परमेश्वर आप ही हमारे सच्चे यीशु मसीह और सच्चे गठरिया हो परमेश्वर, जो आप हमको लेके चलते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर।
जो आपने नियत किया है परमेश्वर, जो लोग आए उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप अपने मार्गों में हमें चलाना परमेश्वर, इसलिए जगह के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके अधीन होना परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने हमें सही सलामत यहाँ पे रखा परमेश्वर। जो भी यहाँ पे वचन होगा परमेश्वर आपकी अगुवाई से होने जाएगा परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, आगे की सभा को हम तेरे हाथों में रखते हैं, तेरी इच्छा होती है परमेश्वर। एक छोटी सी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से। अद्भुत आराधना थी, है ना। आइए प्रार्थना करते हैं वचन में जाने से पहले। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए, समय के लिए पिता। हम आपके पास आते हैं, हम आपकी अनुग्रह, आपकी सामर्थ, आपकी उपस्थिति की मांग करते हैं पिता। ये आपके वचन है, आप बातें कीजिए पिता परमेश्वर। आप हमारे सच्चे चरवाहा हो पिता परमेश्वर, आप सच्चे गड़ेरिया हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते पिता कि हर एक डिस्ट्रैक्शन को, हर एक रुकावट को दूर रखना पिता, और आप हमसे बातें कीजिए। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस सभा के बाद हम एक विजिटेशन पे जा रहे हैं रवि भाई के घर पे, जो इधर खारघर में ही रहते हैं। तो एक छोटा सा संदेश होगा। तो कुछ समय के लिए हम यहाँ पे मिल रहे हैं। हम अच्छा हॉल जैसे प्रभु उपाय करेगा, हम क्या है प्रेयर करिए, है ना, प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। एक चीज़ जो मैं सोच रहा था, आज मैं किसी को बोला था, पार्षद धर्मेश ने मेरा मैसेज ले लिया सुबह। मेरे को अभी यहाँ पप्पू को बोला था, उन्होंने मेरा मैसेज लिया। तो कोई बात नहीं, हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, विश्वास के ऊपर, है ना। मत्ती का 8वां अध्याय, उसकी पहली पंक्ति से, नए नियम में पहला पुस्तक, बोलता है जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। क्या बोलता है? जब वह पहाड़ से उतरा तो बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। मत्ती के 5वें अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक क्या बोला जाता है? पहाड़ी उपदेश, सरमन, इंग्लिश बोलते हैं सरमन ऑफ माउंटेन, है ना, पहाड़ी उपदेश, जिसमें से क्या है, कुछ भाग क्या है सांसारिक लोगों ने भी लेके क्या है अपने पुस्तक में अपने तरीके से क्या है पेश किया। और इवन हम भी विश्वास में आने से पहले हम क्या है ये बोलते थे कि महात्मा गांधी के 3 मंकी, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा दे दो, कोई दोहर ले तो कुर्ता भी दे दो, है ना। हम क्योंकि हम पढ़ाए गए थे, पर एक्चुअल में क्या है यीशु मसीह ने उस चीज़ को हमें क्या है सिखाया था। यहाँ पे क्या हो, जब पहाड़ से उतरा रहे हैं, जब टीचिंग ने यीशु मसीह पहाड़ से आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है, हाँ, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं। बोलता है और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है ना। कोढ़ी है, भीड़ है, पर उस भीड़ में कोढ़ी है। और एक चीज बोला, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, हाँ। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, है। एक परमेश्वर का हाथ है और एक कोढ़ी बोला क्या है, तो उसकी सर्व सत्ता को दिखा रहा है, तू चाहे तो, हाँ। कोढ़ियों के शुद्ध होने के कुछ नियम थे, कुछ चीजें थी जिसके द्वारा ही वो शुद्ध हो सकते थे। लय व्यवस्था में जाएंगे, पुराने नियम में हम देखेंगे लय व्यवस्था का 13वें अध्याय में कि कोढ़ी कैसे शुद्ध होते थे। 13 अध्याय का अगर हम 40 वचन से देखते हैं, बोलता है 40 से, बोलता है फिर जिसके सिर के बाल झड़ गए हो तो जानना कि वह चंदुला है, तो है परंतु शुद्ध है। और जिसके सिर के आगे बाल झड़ गए हो तो वह माथे का चंदुला तो है परंतु शुद्ध है। परंतु यदि चंदुले के सिर पर या चंदुले माथे पर लाली लिए हुई उजली व्याधि हो तो जानना कि वह उसके चंदुले सिर या चंदुले माथे पर निकला हुआ कोढ़ है। इसलिए याजक उसको देखे और यदि व्याधि की सूजन उसके चंदुले या सिर या चंदुले माथे पर ऐसी लाली लिए हुई उजली हो जैसा चर्म के कोढ़ में होता है, तो वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है। तो याजक उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह व्याधि उसके सिर पर है। उसके बाद बोलता है, जिसमें यह व्याधि हो उस कोढ़ी के फटे वस्त्र और सिर के बाल बिखेरे रहे,
और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे। उसका निवास स्थान 26 बार। क्या है? एक कोढ़ी है व्यक्ति, वो शरीर से तकलीफ से जाएगा, पर क्या है, और मानसिक तकलीफ से भी जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अलग जाना पड़ेगा। अभी क्या करेगा? मुंह से कोढ़ी, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, है ना। वो चिल्लाते हुए उसको क्या है, सब जगह पे घूमना है। वो पब्लिकली नहीं आ सकता, लोगों के बीच में नहीं आ सकता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो अशुद्ध है। छू जाएगा तो दूसरों पे जाएगा। अभी हमने कोरोना के टाइम में वो चीजें देखा है ना, क्या था, सब लोग डर के अपने अपने घर में थे। बाहर से आने के बाद लोग अलग बैठते थे, है ना, डर था, है ना। लेकिन यहाँ पे ये व्यक्ति क्या है, एक अलग व्यक्ति है। जब हम पढ़ते हैं वहां पे 8वें अध्याय में, क्या कर रहा है, भीड़ है, यीशु मसीह के पीछे भीड़ जा रही है। कोई सुनने आ रहे हैं, कोई परखने आ रहे हैं, कोई क्या है, चमत्कार देखने आ रहे हैं। पर यहाँ पे एक व्यक्ति है जो क्या है, कोढ़ी तो है, जो इतने बहुत समय से हो सकता है रहा होगा, और चिल्लाता होगा कोढ़ी अशुद्ध अशुद्ध। हाँ, लेकिन अचानक से क्या है, अभी उसके होंठ ढके हुए नहीं है। यीशु मसीह के पास आ रहा है और क्या बोला, एक चीज बोल रहा है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ, एक विश्वास का कदम उठा रहा है। बोला प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है ना। तू चाहे तो, परमेश्वर की सब सकता, जो सर्व सामर्थ्य है। वो बोला परमेश्वर है तो इतना सामर्थ्य, तू मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ, इससे पहले तक क्या है, बहुत सारी चीजें क्या है करना था उसको, लेकिन वो क्या है, चीजें करने के नहीं। याजक तो बोलेगा तू ये करो वो करो, पर वो क्या बोला है, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। 8वें अध्याय फिर आगे पढ़ेंगे। यीशु मसीह का प्रति उत्तर है, बोलता है 4-4 पंक्ति में, यीशु ने उससे कहा, देख किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। यीशु मसीह ने हाथ पकड़ के क्या किया, हाथ से छुआ और वो चंगा हो गया। तो बोलता है जाके याजक को दिखा। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई कोढ़ी चंगा ही नहीं किया गया था। बाइबल में कौन सा कोढ़ी चंगा किया गया है, पढ़े हैं सब लोग? इससे पहले कोई कोढ़ी चंगा हुआ नहीं। दूसरा राजा का 5वां अध्याय 6वां अध्याय घर पे जाके पढ़िएगा। नामान कोढ़ी एलिशा के द्वारा चंगा किया गया था। कैसे चंगा किया गया था? 7 बार डुबकी मारा है यरदन नदी में, और फिर क्या है, उसका शरीर बच्चे के जैसा हो गया है ना, विश्वास के द्वारा। सो ये क्या हो गया, ये व्यक्ति चंगा हो गया है ना। लूका के 5वें अध्याय में जाएंगे, वहां पे भी क्या है, एक व्यक्ति है, इसी का जिक्र बोलता है, जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। विनती कर रहा है ना, प्रार्थना, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। बोलता है उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। हाँ, बहुत अद्भुत। विश्वास के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। बिना विश्वास, इब्रानियों का 11वां अध्याय के 6वीं पंक्ति बोलता है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। उस पंक्ति को पढ़ेंगे, इब्रानियों का 6वां अध्याय। I think so, 4-6-11-6 जहाँ पे बोलता है, बोलता है हाँ, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? विश्वास के द्वारा, उसमें विश्वास करने के द्वारा, है ना। हम वचन जब पढ़ते हैं तो हमें वो इस वचनों पे विश्वास मिलाना है। बिना विश्वास मिलाए वचन हमारे लिए क्या है, कार्यरत नहीं होएगा। तो विश्वास मिलाना बहुत जरूरी है ना। तो वही बोला, विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, और वहाँ पे भीड़ है, हो सकता है 4-6 हजार भीड़ रहेगी, क्योंकि कितने लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया?
5,000 है ना, 5,000 से ज्यादा लोग को, है ना, वो भीड़ चल रही है पीछे, लेकिन यीशु मसीह को प्रसन्न किसने किया? एक व्यक्ति ने, है ना। वहां पे लिखा है कि जब यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना के 6वें अध्याय उसकी 44 वचन से 68 में, जब तक कोई मेरा मांस और लहू न खाए पिए तब तक वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। लोग बोलते ये कैसी बात बोला, ये तो नागवार है, कौन सह सकता है? सब लोग चले गए। हाँ, यीशु मसीह चेलों को बोलता है क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? 6:67 पतरस क्या होता है, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन के वचन तो तेरे ही पास हैं, है ना। तो यहाँ पे भीड़ है पर एक व्यक्ति है जो विश्वास से आ रहा है, जो बहुत समय से अकेला रहा होगा लेकिन अभी वो विश्वास से आ रहा है, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है ना। वो शारीरिक तकलीफ से जा रहा है, मानसिक तकलीफ से जा रहा है, लेकिन बोला प्रभु ये सारी चीजें था लेकिन क्या तू शुद्ध कर सकता है? और यीशु मसीह का प्रति उत्तर है यस मैं चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ। हाँ, कई बार हमारे जीवन परमेश्वर इसलिए काम नहीं कर पाता क्योंकि हम विश्वास नहीं मिलाते हैं, बिना विश्वास के। इसलिए इब्रानियों का लेखक बोलता है कि क्या है, प्रसन्न करना होना है। हम वचन सुनते हैं, वचन अच्छा लगता है, हम बोलते हैं वाह हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, पर उसमें क्या है, अच्छा तो लगता है, विश्वास नहीं मिलाते, है ना। विश्वास मिलाना जरूरी है। मत्ती के 8वें अध्याय में ही एक और घटना है। 5वीं पंक्ति से बोलता है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है। जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु का चंबा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, है ना। एक चंगाई किया यीशु मसीह ने। अभी क्या सूबेदार है, उसके पास सेवक है, धन है, बहुत सामर्थ्य, मतलब पहुंचा हुआ बड़ा आदमी है। यीशु को बोलना उसका सेवक बीमार है, दवा कराया रहेगा, हीलिंग नहीं हुआ। फिर यीशु मसीह के एक बार में, प्रभु आके मेरे सेवक को क्या कर, चंगा कर। हाँ, लेकिन अगला वक्त क्या बोलता है, सूबेदार ने उत्तर दिया 8वें में, मैं इस योग्य नहीं तू मेरे छत के तले आए। क्यों बोल रहा है वो कि मैं इस योग्य नहीं है? वो तो सूबेदार है, पैसे वाला है, उसका घर अच्छा रहेगा, नौकर चाकर हैं, सब कुछ है, पर वो क्या बोला है, वो पहचाना यीशु मसीह कौन है, इसलिए बोला मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी छत तले आए। पर क्या बोला है, तू मुख से वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मत्ती के 4थे अध्याय में जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई शैतान के द्वारा, क्या बोले, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। यहाँ पे क्या बोला, मुख से वचन कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हाँ, और यीशु मसीह क्या है, उसके विश्वास पे अचरज कर रहे हैं। क्या बोले यीशु मसीह 9वीं पंक्ति 10वीं पंक्ति में, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, है ना। ये यूहन्ना के पहला अध्याय में क्या पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो आगे लिखा, वो अपनों के पास आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मतलब क्या है, अपनों ने विश्वास नहीं किया। यूहन्ना के 4थे अध्याय में 6वें अध्याय जो हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह चंगाई करे तो उसके भाइयों ने कहा, अरे तू फेमस होना चाहता है, जाके सामरिया में उधर जाके क्या करा, प्रचार कर, लोग जानेंगे। अनादर कर रहे हैं, विश्वास नहीं मिला है, उसके अपनों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन यहाँ पे एक क्या है, सूबेदार है, वो क्या करे, विश्वास कर रहा है, प्रभु तू वचन कह मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। 11वें में बता, और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे।
क्या बोला, पूर्व पश्चिम से लोग आएंगे, अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बैठेंगे। अब्राहम के साथ क्यों? क्योंकि अब्राहम क्या है, विश्वास का पिता है। परमेश्वर ने जब बुलाया तो विश्वास से चला, विश्वास के कदम उठाया। याकूब को बताया तू मेरा चुना हुआ है, याकूब राजकुमार है ना। फिर इसहाक उसका वादे का पुत्र है, बोलता है उन वादे के पुत्र, उस चुने हुए के साथ, उस विश्वास के पिता के साथ क्या है, वो लोग आके बैठेंगे जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो उसके वचनों पे विश्वास करते हैं। हाँ, किसको बोला यीशु मसीह कि मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया? पीछे वहां लिखा, पीछे मुड़ के, कौन थे? भीड़। उस भीड़ में एक व्यक्ति आ रहा है, छू रहा है। फिर उसके बाद यीशु मसीह उसी भीड़ को, देखो क्या है, मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। बोलता है परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहां रोना और दांतों का पीसना है ना। इस्राएल है ना, असली यहूदी कौन है? जो विश्वास करता है ना कि जो शारीरिक है ना। पर हर एक न विश्वास करने वाला व्यक्ति नरक में डाला जाएगा, पर हर एक विश्वास करने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए अनंत के राज्य में रहेगा। तो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, कैसे परमेश्वर को खुश किया जा सकता है? विश्वास के द्वारा। परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा। लूका का 19वें अध्याय में जाएंगे, जहाँ पे एक और व्यक्ति है, जक्कई। पहले पंक्ति बोलता है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो उस ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। परंतु वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। क्या हुआ? यीशु मसीह यरीहो से प्रवेश करके कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं, है ना, यरूशलेम में, है ना, तो यरीहो में प्रवेश करके जा रहे हैं। पर जक्कई है जो क्या है, नाटा है, पर उसको कि एक चीज लालसा है, परमेश्वर को देखना है, जानना है। देखो क्या है, गुलर के पेड़ पे, है ना, दिख गया। यीशु मसीह क्या बोले, मुझे तेरे घर में आना अवश्य है। और क्या बोला, झट से आया और घर में लेके गया। क्या है, विश्वास किया उसने, है ना। अरे यीशु मसीह आ रहा है। आगे बोलता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। यदि किसी का कुछ और अन्याय से ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। ऐसा क्या था जक्कई के जीवन में जो बदलाव लेके आया? पता है, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर को उसने ग्रहण किया और जीवन, उसके जीवन में क्या है, बदलाव लेके आया। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, हाँ, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। क्यों अब्राहम का पुत्र किया कहा? क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया। यहाँ पे जक्कई ने विश्वास किया। हम सब जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह क्या है, हम अब्राहम की आत्मिक संतान है ना। तो हम क्या है, विश्वास के संतान है। तो बोलता है क्या है, इसलिए बोलता है क्योंकि 10वीं में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए, है ना। परमेश्वर मकसद से आया था, ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए, है ना। परमेश्वर हर किसी को ढूंढता है, हर किसी को निरुत्तर करता है, पर उद्धार किसका होता है? जो विश्वास करता है, जो बोलता है, यस प्रभु, मैं पापी हूँ, यस प्रभु, मेरी कीमत चुका दी है तूने, मेरे जीवन में उसका उद्धार होता है। यहाँ पे क्या, भीड़ की भीड़ चल रही है, एक व्यक्ति आ रहा है जो अकेले पड़ा है, वो छुआ है, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू चंगा कर सकता है। एक सूबेदार है, प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ, पर तू वचन कह दे, मैं विश्वास करता हूँ। एक जक्कई जो क्या है, लोगों के नजर में क्या है, तिरस्कार किया हुआ, मतलब अरे यार जो हम लोग होते कैसे, अरे ये तो हमेशा क्या है, अन्याय से ही है ना, हमेशा वही लोग बोलते हैं, अरे ये जक्कई, यहाँ लिखा है वो पापियों के घर में उतर गया, खा रहा है,
भेड़ क्या करे, दोष लगा रही है, अरे यीशु मसीह पापियों के घर में। पर यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं पापियों को, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। तुम जिसके लिए दोष लगा रहे हो, मैं उनको ही तो ढूंढने आया हूँ। हाँ? लोग समझ नहीं पा रहे थे हम खोए हैं, और जो समझ पाए, जो विश्वास किए, उन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने ज्योति देखा, उनके जीवन में आनंद आया। और जक्कई के जीवन में क्या है, आनंद है। और वो बोला मैं पूरा जिसका न्याय से लिया मैं दे दूंगा, मैं गरीबों को सेवा करूंगा। क्या किया, वो बदलाव, यीशु मसीह जीवन में बदलाव लेके आता है। हाँ, यूहन्ना के 4 अध्याय में आखिरी में हम देखेंगे, यूहन्ना के 4 अध्याय में वो स्त्री है, नए नियम में 4 अध्याय में वो स्त्री है ना, दोपहर में जाती थी। बोलता है फिर जब वो प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है, उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि वो यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते हैं, तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। है ना, आगे जाते हुए बोलता है 7वें से, तब इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। है ना, एक स्त्री है, देखा जाता है कैसा, सामरी है, यहूदी तो सवाल ही नहीं रखता संबंध रखने के लिए, कुछ है ही नहीं पूछना। है ना, लोगों व्याभिचार नहीं है, दोपहर में आ रही है, समाज से छुटकारी हुई है ना, समाज गलत नजर से देख रही है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर उसके जीवन में आता है, बोलता है तू मुझे पानी पिला। परमेश्वर क्या बोल रहा है, तू मुझे मेरा अपना हाथ दे दे। हाँ, वो स्त्री बोले तू यहूदी है। स्त्री भी क्या कर रही है, क्योंकि जो समाज में उसने पाया था उसी तरीके से ना तो ले, अरे तू तो यहूदी है, मैं तेरे लिए क्या है अछूत हूँ, तू क्यों मांग रहा है। पर यीशु मसीह बोल रहा है क्या, तू जानता कौन है, कौन जानती कि कौन मांग रहा है, तो तू मांगते और वो तुझे जीवन का जल देता है। हाँ, यीशु मसीह बता रहा है मैं सिर्फ यहूदी नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो जीवन का जल देता हूँ। हाँ, सो वो सिर्फ यहूदी नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर है। इसलिए यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे क्या देता, जीवन का जल देता। वाह, बहुत सारे जल है, पर यीशु मसीह जीवन का जल देना है जो विश्वास के द्वारा मिलता है। हाँ, फिर वो वार्तालाप बहुत अद्भुत है कि अकेले में इसका वार्तालाप चल रहा है ना, बहुत अद्भुत है एक विश्वासी के जीवन में भी कि परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताए, परमेश्वर के साथ वार्तालाप करे, इन वचनों को मेडिटेट करना, बार बार सोचना। हाँ, उन वचनों परमेश्वर के कैरेक्टर को सोचना। अभी बाइबल क्लास आ रहा है ना, हम यहाँ भी प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुवार के दिन यहाँ भी क्लास सिखाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें वचन की जरूरत है, वचन हमें जानने की जरूरत है। प्रार्थना करिए, एक क्लास से क्या है, कम से कम जान कीजिए। हमें इन वचनों को जानना है, हमें सिर्फ वचनों को नहीं, परमेश्वर को जानना, हमें हमारे विश्वास के जीवन में बढ़ना है, हमें परमेश्वर के साथ संबंध में बढ़ना है, परमेश्वर को करीब से जानना है। हाँ, इसलिए हमें क्या है, पढ़ने की जरूरत है, इसलिए हमें बाइबल क्लास की जरूरत है। सो हमें यहाँ पे एक स्त्री है जो क्या है, वो हमारा अब प्रभु के साथ बातें कर रही है, उसका जीवन बदल रहा है। ये वचन क्या करता है, हमारे जीवन को बदलता है। हाँ, इसलिए होता है, इसलिए बोलते अरे तेरे पास रस्सी भी नहीं है, तो जीवन का जल कहाँ देगा। अभी भी वो साधारण सोच रही है, लेकिन क्या है, जब 23वीं पंक्ति के बाद यीशु मसीह बोलते हैं, परंतु वह समय आता है वरन अब भी जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। है ना, उसके बाद 27वीं पंक्ति से वहाँ पे वो स्त्री भागती है, जब वो बात करता है, जब वो पूछते हैं, यीशु बोलते हैं, जब वो बोलते हैं मुझे जीवन का जल दे, है ना, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जा अपने पति को बुला के ला। इससे क्या बोलते हैं, मैं बिना पति के हूँ। यीशु मसीह बोलते यस, तू 5 पति कर चुके, अभी जो जिसके साथ वो भी नहीं है तेरा। उसके जीवन के गहराई में जाके यीशु मसीह बात की है, और वो जी क्या है, उसके बदल गया उसका जीवन। है ना,
वही चीज है, जब परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं, जब वचन हमारे अंदर गहराई में जाता है तो हमारे जीवन को बदलता है और हमारे विश्वास को बढ़ाता है। लूका के 17वें अध्याय में यीशु मसीह को चेलों ने प्रार्थना किया, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। हाँ, रोमियो का 17 अध्याय का 10वें अध्याय के 17वीं पंक्ति में क्या बोलता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। वो स्त्री है, क्या है, वो सुनी है ना कि क्या है, जीवन का जल देगा वो, है ना। वो मसीहा बोलते हैं क्या है, मुझे निश्चय है कि तू मसीहा है, आगे बोलती है, जाके प्रचार कर रही है, जो अभी तक दोपहर में आती थी, लोगों से मिलती नहीं रहेगी, जिसे लोग क्या है तिरस्कार करते होंगे, वो क्या बोले, आ जाओ मसीहा आ गया है, उद्धार करता आ गया है, क्या करे, बुला रही है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन बदल गया, क्योंकि उसने विश्वास किया है। विश्वास ही जीवन को बदलता है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और यहाँ पे ये स्त्री है कि जितने हम इस वचन में जब देखें, क्या हर कोई अलग अलग चीज़ों से जा रही है। सिर्फ एक सूबेदार है जो क्या है बोल सकता था, प्रभु मैं योग्य, तू आ जा, पर क्या बोला है, प्रभु नहीं, परमेश्वर मैं योग्य नहीं हूँ। वचन पे क्या कर रहा है, विश्वास कर रहा है। यहाँ पे स्त्री है जो तिरस्कार की गई है, पर क्या बोले, मुझे निश्चय कि तू ही आने वाला मसीहा है। वो कोढ़ का रोगी है जो बहुत समय तक यातना सहारेगा, पर बोला प्रभु तू सब मसीहा ही क्या है, तू सब वो परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला है, तू चाहे कर सकता है। मैं याजक के पास नहीं, तेरे पास आया हूँ। पर यीशु मसीह याजक के पास भेजते क्यों? ताकि आज लोगों को पता चले कि कौन आया है, कौन चंगाई कर सकता है। उससे पहले अगर मार्कुस के दूसरे अध्याय में देखते हैं तो क्या है, वो लकवा रोग का व्यक्ति है, उसे क्या कर रहे हैं, खपड़ैल से यीशु के सामने उतार रहे हैं। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, तेरे विश्वास ने चंगा किया। हाँ, यूहन्ना के 8वें अध्याय में वो स्त्री क्या है, लहू से बह रही है ना, सब कुछ खर्चा कर दिया है, लेकिन आखिरी क्या बोल रही है, समाज के नजर से तो मैं दूर हूँ, पर बोले मैं उसके वस्त्र को ही छूंगी, इतना छूंगी तो मैं चंगी। एक विश्वास है। और यीशु मसीह बोलते हैं तेरे विश्वास ने चंगा किया। हाँ, एक विश्वास है जो चंगाई लेके आता है, एक विश्वास है जो उद्धार देता है, विश्वास है परमेश्वर पे जो हमारे जीवन को बदलता है। हाँ, मत्ती के 15वें अध्याय में सरूफिनी स्त्री है, बोले प्रभु मेरे बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। यीशु मसीह क्या है, विरोधाभास बोल रहे हैं, क्या है, कुत्तों बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते, और विश्वास मिला है। प्रभु सच है कि कुत्ते भी स्वामियों के मेज से गिरा हुआ चूर-चार खाते हैं। क्या करे, विश्वास मिला रही है, और उस विश्वास के द्वारा यीशु मसीह बोलते तेरे विश्वास के अनुसार हो, है ना, जा। तो वहाँ पे क्या है, वो चीज हो जाता है। वहाँ पे एक विधवा की बच्चा मर गया है, क्या है, यीशु मसीह ने चंगा किया, जिलाया। लाजर मर गया, मरियम को उसको क्या बोला यीशु मसीह, विश्वास करेगा ही तो तू इससे भी बड़े कार्य को देखेगी। यीशु मसीह ये नहीं बोले कि ऐसा ऐसा करेगी। यीशु मसीह क्या बोले हैं, यदि तू विश्वास करेगी, क्या करेंगे, परमेश्वर के कार्य को देखेंगे। जब हम विश्वास मिलाएंगे तो क्या करेंगे, देखेंगे, परमेश्वर के कार्य को देखेंगे। जब हम विश्वास करेंगे परमेश्वर को जानेंगे, है ना। जब वचन में विश्वास मिलाएंगे तो वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्योंकि क्या है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास, है ना। विश्वास के ही द्वारा वहां पे लिखा, हाबिल क्या लेके आया, उत्तम बलिदान लेके आया, क्योंकि उसको परमेश्वर पे विश्वास था। केन भी बल लेके आ रहा है, हाबिल भी लेके आ रहा है। परमेश्वर किससे प्रसन्न हुआ, हाबिल, केन से, क्योंकि केन विश्वास, हाबिल से, यस, अच्छा आप पढ़ रहे हैं सर, क्योंकि हाबिल क्या है, विश्वास से लेके आया, है ना। उसने विश्वास से, वहां पे लिखा केन और उसके दशमांश को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, पर यहाँ पे कौन है, हाबिल है, जिसे परमेश्वर ने प्रसन्न हुआ और उसे क्या है, ग्रहण किया, है ना। नूहा विश्वास से जहाज बनाया। अरे मैं जस्ट पढ़ रहा था, उसमें बहुत अद्भुत है कि विश्वास से 120 साल तक, सोचिए आप एक ऐसे जगह पे रह रहे हो जहाँ पे सब कुछ आपके विरोध में है, चीज़ें आपके विरोध में चल रही है, और आप जहाज बना रहे हो, आप ये प्रचार कर रहे हो कि भाई न्याय आने वाला है, मन फिराओ, परमेश्वर ने मुझसे बातें किया है। कैसा होएगा,
लोग मजाक, आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं ना। हम बोलते हैं यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा, लोग क्या बोलते हैं, मैं कहाँ पे था, आउटरीच कर रहा था कृष्ण में, एक बोलता है वही जो क्रूस पे मर गया, जो अपने को नहीं बचा सका, हमको क्या बचेगा, बोल के इंसान चला गया। मैं बोला हमको बचा सके इसलिए तो अपने आप को नहीं बचाया, है ना। हमें जस्ट विश्वास मिलाना है। और नूहा के साथ वही था, वो 120 साल प्रचार कर रहा है, लोग क्या है, दुष्ट है, दुनिया बिगड़ी है, लेकिन विश्वास से गया। 8 व्यक्तियों ने, नूहा के छोड़ के क्या है 7 व्यक्तियों ने उसके साथ विश्वास किया और क्या है अपने आप को बचाया ना। सो विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। अगर परमेश्वर इस दुनिया में आया था क्या खोज रहा था, विश्वास, है ना, विश्वास, है ना, ये नहीं कुछ करे, है ना। बाकी सारी चीज़ें आपको, मैं सोच रहा था लोग मक्का जाते हैं, लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, है ना, बर्फ़ से गिरे हुए लोग जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, लेकिन क्या है कठिन चीज़ें करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। पर यहाँ पे एक परमेश्वर है जो बोलता है तुम विश्वास मिलाओ, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। परमेश्वर जो मनुष्य बना, परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया वो मनुष्य बनाया। आज इंसान परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहा है, नहीं बन पा रहा है, पर परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में, वो क्या किया, मनुष्य बना, है ना। और क्या बोल रहा है, विश्वास मिलाओ, है ना, जस्ट विश्वास मिलाओ, है ना। उस चोर पे व्यक्ति ने क्या किया, 2 चोर है ना, दोनों के पास बराबर मौके थे, दोनों यीशु मसीह के बाजू में हैं, लेकिन एक ने क्या है तिरस्कार कर रहा है, पर एक क्या है विश्वास कर रहा है। यीशु जब अपने राज्य में आओगे क्या करोगे, मुझे याद करना। हाँ, दूसरा क्या है, अरे अपने आप को भी बचा, हमको भी बचा, पर वो क्या कर रहा है, विश्वास मिला रहा है। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, आज इसी वक्त तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होएगा। हाँ, विश्वास, है ना। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, जब उस बेड़ को क्या है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा, जब सूबेदार ने विश्वास किया तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं, पूर्व पश्चिम से लोग आएंगे, किसके साथ, अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ बैठेंगे, पर जो विश्वास न करने वाले लोग हैं क्या है, अंधकार में डाल दिए जाएंगे, है ना। परमेश्वर क्या चाहता है, विश्वास, किस पे, उसके वचनों पे, उसके क्रूस पे किए हुए कार्य पे जो हमें छुटकारा देता है। और वो विश्वास ही है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आज सुबह मैं बोल रहा था कम्युनियन से पहले कि परमेश्वर यीशु मसीह मिशन पे आया था और उसका मिशन था हमारे लिए मरना, है ना। जब यहाँ से हम कहीं जाते बाद हमारा मिशन होता है ना, काम करना है, परिवार के लिए पैसे कमाना, सारी चीज़ें। यीशु मसीह का मिशन था हमारे लिए मरना, हमारे लिए अपना लहू बहाना, हमें छुटकारा देना। और वो क्या है, मरा ही नहीं, जिंदा भी हुआ, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। सिर्फ मरा बोलते हैं तो डाउट किया जा सकता था कि कैसे छुटकारा देगा, क्योंकि वो जिंदा हुआ, इसलिए उस पर हम विश्वास करते हैं कि क्या है, वो हमें छुटकारा दे सकता है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है ना। वो आया था हमें छुटकारा देने के लिए, जितनों ने विश्वास किया उन्हें क्या है, छुटकारा दिया। विश्वास के द्वारा ही क्या है, उन्होंने उसे प्रसन्न किया। कितना अद्भुत है, परमेश्वर जो क्या है सब कुछ छोड़ के आया, क्या बोला है, विश्वास। राई के दाने पर विश्वास, है ना। कई बार हम क्या है, स्ट्रगल करते हैं, प्रार्थना करें, प्रभु मेरे विश्वास करने में सहायता करो। एक वचन है, लास्ट में पढ़ेंगे, मत्ती के 17वें अध्याय में, जहाँ पे एक प्रार्थना है, बहुत खूबसूरत है। हम विश्वासी क्या है, उस प्रार्थना को हमारे जीवन में कर सकते हैं, बहुत अद्भुत है। जहाँ पे 17वें अध्याय में इस यहाँ पे एक व्यक्ति है, 17 का 17 बोलता है, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, यहाँ उसे मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। फिर आगे चेलों ने पूछा, फिर उससे पहले क्या है कि उसका पिताजी बोलता है, प्रभु मेरे बेटे को दुष्टात्मा सता रही, तेरे चेलों के पास लाया, वो नहीं निकाल पाए, पर तू कुछ कर सकता है, कर। ईश्वर से कुछ कर सकता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। वहाँ पे क्या पता है, उस पंक्ति को पढ़ते हैं, वो यीशु मसीह ने जब बोला तो उस व्यक्ति ने बहुत अद्भुत प्रत्युत्तर दिया। मत्ती के 17 17
वहाँ पे वो बोलता है कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, जहाँ पे होता है ना कि यानी कि प्रभु मैं क्या है सहायता कर, मैं विश्वास तो करना चाहता हूँ तेरे वचन पे, और तू मुझे क्या है विश्वास करने के लिए सहायता कर। चेले वहाँ पे बोलते हैं जब लूका 7वें अध्याय में, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। हाँ, प्रार्थना करना, प्रभु मैं विश्वास करना चाहता हूँ, विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझे सहायता कीजिए, विश्वास करने के लिए सहायता करें, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, है ना। वो प्रार्थना जहाँ पे वो व्यक्ति भी बोलता है हाँ कि क्या है प्रभु बोलता है तो क्या है सहायता कर प्रभु। वहाँ पे वो 17वें अध्याय में तो वहाँ पे वो बोलता है उसका पिता कि क्या है प्रभु क्या है सहायता कर। वहाँ पे 20वें में यीशु मसीह बोलते हैं 20वें वचन में कि क्या राई तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सड़क कर वहाँ चला जा तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी, है ना। क्या बोला है राई के दाने भर। यस प्रभु सहायता कर विश्वास करने के लिए। यीशु मसीह बड़ा फेथ की बात नहीं कर रहा है, विश्वास की बात कर रहा है ना। अभी सोचिए उस व्यक्ति आया जो बोला प्रभु मुझे चंगा कर, उसका बड़ा कितना विश्वास पता नहीं, पर उसने एक चीज़ बोला प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। सूबेदार प्रभु वचन कह दी, है ना, विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा चंगाई है ना। तो विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को प्रसन्न किया। सो आइए हम इसमें क्या है उस विश्वास में बढ़ें। हम हमारे जीवन जहाँ शुरुआत करें वहाँ पीछे नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है परमेश्वर के साथ, उसके जीवन में, अपने विश्वास में, उसके साथ संबंधों में हमें क्या करना है आगे बढ़ना है और परमेश्वर को प्रसन्न करें, है ना। कैसे विश्वास के द्वारा। अब्राहम विश्वास के द्वारा चला, नूहा विश्वास के द्वारा वहाँ पे गया, हनोक विश्वास के द्वारा उठा लिया गया, एलिया 7 बार प्रार्थना किया है ना। इसलिए याकूब बोलता है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, विश्वास की प्रार्थना, है ना। जस्ट प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए। विश्वास करने में तकलीफ हो रही, प्रभु सहायता करो, मुझे विश्वास करने के लिए सहायता कीजिए, है ना, और परमेश्वर हमारी जरूर सहायता करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं राजा। हम मांगते हैं पिता इस साल में प्रभु जी हमें सहायता कीजिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए पिता, हमें मजबूत कीजिए पिता परमेश्वर विश्वास में पिता परमेश्वर, ताकि हम आपको महिमा दे सकें, आपके साथ चल सकें और आपके अनुग्रह में बढ़ सके पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया गाते हैं पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। आप हमें सही सलामत लेके जाइए पिता, और एक अच्छा सही जगह दीजिए पिता जहाँ पर हम आपकी आराधना कर सके पिता। और जब हम विश्वास करते और मांगते पिता, इस कलीसिया को इस साल बढ़ाइए पिता परमेश्वर, और हमें भी बढ़ाइए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया गाते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। आप महान सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता, हम मांगते हैं पिता आप मिराइकल करो पिता, इस खारघर में पिता, इस जगह में पिता, इस एरिया में पिता, आप कार्य कीजिए पिता, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु जी हम मांगते हैं पिता उद्धार के कार्य कीजिए पिता, हमारे परिवारों में पिता जो लोग उद्धार में नहीं उद्धार में आए और आपको जान सके प्रभु, ये हमारी प्रार्थना। इस साल में आप अद्भुत चमत्कार कीजिए पिता, हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में पिता हीलिंग लेके आइए पिता, आत्मिक हीलिंग लेके आइए पिता, शारीरिक हीलिंग लेके आइए पिता। हम मांगते हैं पिता और हम विश्वास करते आप करेंगे पिता। धन्यवाद करते इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपका अपने सारे वक्त खड़े रहते हैं। अद्भुत दादा वचन परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, क्योंकि कोड़ी लोगों को पहला मतलब जैसे 7 बार उसने डुबकी मारने के बाद ही उसको चंगा मिली, तो परमेश्वर ने जस्ट उसको छुआ था और कहा था चंगा हो, तो वो चंगा हो गया था। कितना अद्भुत बात है ना परमेश्वर। जीवन दिया
इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे आनंद दिया है, यीशु ने मुझे आनंद दिया है, यीशु ने मुझे आनंद दिया है, यीशु ने मुझे आनंद दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे दिल का राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे दिल का राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो पहला कुरिन्थियों का 13:13 क्या बोलता है, उस वचन को देखते हैं। तो बोलता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थाई हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हम हमेशा प्रेम की बात करते हैं ना, लेकिन सबसे पहले क्या आता है, विश्वास, है ना। जब परमेश्वर के प्रति कुछ अगर चीज़ें जो है तो क्या है, सबसे पहले क्या आता है, विश्वास, है ना। सो हम यदि किसी पे क्या है, तो किसी से प्रेम करने से पहले क्या आता है, विश्वास, है ना। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या है, पहले प्रेम की मांग नहीं किया, पहले क्या बोला, विश्वास करो, है ना। और वो विश्वास है जो क्या है, हमें उद्धार देता है। और फिर क्या है, परमेश्वर हमसे प्रेम किया, उस प्रेम पे हम विश्वास करते हैं। उस प्रेम पे क्या है, हम अपना विश्वास करना मतलब क्या है, उस पर निर्भर हो जाना, उस पर आशा लगाना, उस पर आशा रखना, किस पे, परमेश्वर पे, कि उसने जैसा बोला है ऐसा ही होगा, है ना। और ये विषय, इसलिए जब हम प्रार्थना करते क्या बोलते हैं, आमीन, है ना। आमीन का मतलब होता है यस प्रभु ऐसा ही हो, हम सहमत हैं, है ना, इस बात से। सो क्या है, विश्वास, आशा, प्रेम। विश्वास क्या करता है, एक आशा पैदा करता है, एक प्रेम लेके आता है ना। जब हम किसी पे क्या है, विश्वास करते हैं, तो इसलिए परमेश्वर का विश्वास करो। विश्वास के द्वारा क्या है, हम उस प्रेम में बढ़ेंगे, विश्वास के द्वारा ही उस आशा में बढ़ सकते हैं ना। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। हमें चाहिए आखिरी प्रार्थना करेंगे, फिर हम रवि भाई के घर पे जाएंगे।
प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास पिता। आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए पिता, हमारी आशा को बढ़ाइए पिता, क्योंकि हमारी आशा आप हो पिता परमेश्वर। हमें आपसे प्रेम करना सिखाइए पिता, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया गाते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को बड़ाई करते हैं पिता। सही सलामत लेके जाइए पिता, और इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए पिता। यस लॉर्ड, क्योंकि ये आपके वचन है, हम आपको पढ़ते पिता, हम आपको और करीब से जान सके पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।